Good morning, students. What is the date today? Today's date is 23 October 2020 and day Friday. Okay. Today's thought is education is not the learning of facts but the training of the mind to things. It means शिक्षा तथ्यों की सीख नहीं बल्कि दिमाग का प्रशिक्षण है. ओके. नाउ आज हम इस वीडियो में क्लास 4th की हिंदी का आपका पाठ 11 वृंदा की डायरी के 2 पन्ने उसको पढ़ेंगे. सबसे पहले जानेंगे इसका पाठ प्रवेश. सुंदरवन एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. आइए वृंदा की डायरी के 2 पन्नों के माध्यम से सुंदरवन की रोमांचक सैर करें. सुंदरवन कहाँ पर है? कोलकाता में है, वहाँ पर है. इस पाठ का पाठ उद्देश्य डायरी लेखन के लिए प्रेरित करना, डायरी लेखन का महत्व बताना, पर्यटन स्थल की जानकारी देना व पर्यटन स्थल पर जाने की प्रेरणा देना. इससे पहले भी मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ. डायरी लेखन में हम जो आपकी दिन भर की दिनचर्या होती है वह हम लिखते हैं कि आज आपने क्या किया, आप कहाँ गए, जहाँ भी आप पर्यटन स्थल जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, है ना. ये सब क्या हम डायरी लेखन में लिखते हैं. तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं. और हमेशा जब भी डायरी लिखते हैं हम तो ध्यान रखिएगा हम उसमें डेट ज़रूर मेंशन करते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर है 20 अक्टूबर 20. ओके. रात्रि का समय है. वृंदा एक लड़की है. वह बता रही है, आज मैं अपने परिवार के साथ कोलकाता पहुंची. हमें सुंदरवन जाना था. पिताजी ने वहाँ बताया कि कोलकाता में सुंदरवन मात्र 48 किलोमीटर दूर है, यानी 48 किलोमीटर. वो वृंदा अपनी, आप जैसे चित्र में देखिए, वृंदा अपने भाई और मम्मी पापा के साथ कहाँ पहुँची? कोलकाता. और वहाँ पे उन्हें सुंदरवन जाना था. उनके पापा ने बताया कि कोलकाता से सुंदरवन की दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर. हम बस द्वारा वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन मोटर बोट से जाना हो तो पहले हमें पोर्ट कैनिन जाना होगा. मेरी मोटर बोट से सैर करने की इच्छा थी, इसलिए पहले हम पोर्ट कैनिंग पहुँचे और वहाँ से मोटर बोट द्वारा सुंदरवन पहुँचे. उसके 2 रास्ते थे सुंदरवन जाने के, कि बस द्वारा भी जाया जा सकता था और मोटर बोट से भी. लेकिन वृंदा की इच्छा थी कि वो मोटर बोट से जाए. तो वो लोग कहाँ पर गए? पोर्ट कैनिंग. और वहाँ से वो सुंदरवन पहुँचे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. वास्तव में सुंदरवन एक अद्भुत पर्यटन स्थल है. कहा जाता है कि पहले यहाँ सुंदर पेड़ बहुत थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? सुंदरवन पड़ गया. पिताजी ने बताया कि यह वन बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है तथा ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदियां इसे जलमग्न करती हैं. इसे सुंदरवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे. और ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी. हमने पढ़े ना, हम 2 जो हमारे वो हैं, तो ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी. और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदियाँ हैं. बंगाल की खाड़ी का समुद्री जल भी इन नदियों के जल में मिल जाता है. इस क्षेत्र का आधा भाग पानी में डूबा रहता है और यहाँ लगभग 54 टापू हैं. कितने हैं? यहाँ अधिकतर भाग पानी से डूबा रहता है. यहाँ पर 54 टापू जिन्हें प्राकृतिक नहरें अलग करती हैं. हम लंबे सफ़र के कारण थके हुए थे, इसलिए आज हमने विश्राम करने का फैसला किया. पिताजी ने वेस्ट बंगाल टूरिज्म का लॉज पहले से बुक कराया हुआ था. पिताजी ने बताया कि यहाँ होटल और गेस्ट हाउस भी आसानी से मिल जाते हैं. ये लोग थके थे, फिर इन्होंने लॉज या गेस्ट हाउस में आराम किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. फिर वो अब देखिए 20 अक्टूबर को उसने कहा वो लोग बोट से पहुँचे गए और फिर दूसरे दिन वो लोग गए, तो फिर उसने दूसरे दिन की 21 अक्टूबर की तारीख लिखी. रात्रि का समय. आज हमने मोटर बोट पर सुंदरवन की सैर की. मोटर बोट से उन्होंने सुंदरवन की सैर की. हमने मैंग्रोव पेड़ों का जंगल देखा. एक पर्यटक ने बताया कि ये दुनिया का मैंग्रोव पेड़ों का सबसे बड़ा जंगल है. हमने गोरान, केवा, केवड़ा और सुंदरी के वृक्ष भी देखे. कौन से वृक्ष देखे उन्होंने? गोरान, केवा, केवड़ा और सुंदरी के वृक्ष. एक जो पर्यटक थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि मैंग्रोव पेड़ों का जंगल ये दुनिया का
सबसे बड़ा जंगल है। मैंने इतनी रोमांचक सैर पहले कभी नहीं की थी। हम अपनी मोटर बोट में थे कि अचानक ही कुछ दूर पर एक बाघ यानी बंगाल टाइगर पानी के अंदर से उछलकर बाहर आया, तो मैं तो उसे देखकर ही डर गई। पिताजी ने बताया कि सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृंदा को उसके पापा ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर के अलावा हमने तेंदुआ, मगरमच्छ, चीतल और हिरन भी देखे। हमारे एक साथी पर्यटक ने बताया कि इस जंगल में 170 से भी ज़्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। वृंदा ने क्या क्या देखा, देखो वहाँ पे बंगाल टाइगर देखा, इसके अलावा उसने तेंदुआ, मगरमच्छ और चीतल और हिरन भी देखे। और एक पर्यटक ने उन्हें क्या बताया कि इसमें 170 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। हमने रंग बिरंगे अनेक पक्षी देखे। पिताजी मुझे बताते रहे कि वह फिश ईगल है, वह सफ़ेद चोंच वाली सी ईगल और वह भूरे पंख वाली किंगफिशर है। वहाँ पर क्या क्या था, फिश ईगल था, सी ईगल था और किंगफिशर थी। किंगफिशर जो मछलियों को पकड़ने में बहुत तेज होती है, वह थी किंगफिशर। पिताजी ने बताया कि यहाँ डॉल्फिन और शार्क के अलावा स्टारफिश, केकड़े तथा करंट वाली मछली भी पाई जाती है। क्या बताया उसके पिताजी ने, वृंदा के पापा ने, कि यहाँ डॉल्फिन, शार्क और स्टारफिश, केकड़े और करंट वाली मछली भी पाई जाती है। यहाँ मडस्किस पर फिश भी पाई जाती है। यह फिश दलदल से निकलकर पेड़ पर चढ़ आती है। एक अलग प्रकार की फिश थी जिसे मस्टिस्क पर फिश कहते हैं। ये क्या करती है, दलदल में रहती है और निकलकर किस पे चढ़ आती है, पेड़ों पर चढ़ आती है। दिन भर रोमांचक सैर करने के बाद हम वापस अपने लॉज में पहुंच गए। पिताजी ने सोफे पर विश्राम करते हुए बताया कि सन 1973 यानी 1973 में भारत सरकार ने सुंदरवन को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। भारत सरकार ने क्या किया था 1973 में, सुंदरवन को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। परंतु यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी और जानवरों के पाए जाने के कारण 4 मई 1984 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे गया। 1973 में भारत सरकार ने पहले इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया, लेकिन यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी पाए जाने के कारण 4 मई 1984 को 1984 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। सन 1997 यानी 1997 से यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया, है ना। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि डायरी लेखन के द्वारा हम अपने अनुभवों तथा यादों को सुरक्षित रख सकते हैं। कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने वहाँ पर हम जो देखते हैं या जो भी अनुभव करते हैं, हम उसे डायरी में लिखकर उस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। ओके, तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।